की शान बयान कर रहा हूँ जिनको रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया, उनमें और बाकी नबियों में फ़र्क। तो ताजदार नबुव्वत तो 1.25 लाख, लेकिन ताजदार ख़त्म नबुव्वत सिर्फ एक, वहदहू ला शरीक लहू, सिर्फ एक, कोई शरीक नहीं इस मनसब में। आप कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सारे नबी और फरिश्ते कह रहे हैं हय्याहुल्लाह, यानी जिंदाबाद। तो नारा ये मैं वो कहता हूँ जो जिब्राइल ने कहा, आपने वो कहना है जो नबियों ने कहा, उसका फारसी तर्जुमा जिंदाबाद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नारा शबे असरा मस्जिद अक्सा में लगा। अल्लाह ताला हमें उस महबूब की गुलामी में जिंदा रखे, उसी में खात्मा अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल हज़रत क़िबला पीर साहिब और दीगर स्टेज की जीनत बने हुए उलमा, खुतबा, मेरे सामने बैठे हुए इस इदारा के फुज़ला, तलबा और इस पाक महफिल में शिरकत की सआदत पाने वाले खुशकिस्मत आशिकान रसूल व ग़ुलामान आलो अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने अज़ीज़म साहबज़ादा मोहम्मद अहमद अशरफ़ी साहब को कहा था कि मैं 8:30 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, 9 बजे ख़िताब शुरू करूंगा। तो आपने देखा अल्लाह के फजल व करम से, और इतनी ट्रैफिक जाम ये वो, लेकिन वो रब अल्लाह अपने फजल व करम से वो लाज रख लेता है, मेरी टाइम पर पहुंच जाता हूं। तो अब आइए, उस बात पर भी गौर किया होगा आपने, नकीब महफिल साहब कह रहे थे कि मिनटों में ख़िताब करता है, और मेरी तकरीर घंटों में नहीं होती। हाँ जी, तो मिनटों में ख़िताब होगा, फिर दस्तार होगी, महफिल फिर चलती रहेगी। मैं ज़रा बीमार सा बंदा हूँ, फिर थोड़ा इजाज़त लेके चला जाया करता हूँ। लो जी, कुरान पाक से मैंने एक जुमला पढ़ा, पूरी आयत नहीं, पूरा एक जुमला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने ये बताना है आज आपको कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बाकी नबियों में फ़र्क क्या है, इस नुक्ते पर गुफ्तगू होनी है। देखिए, हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह करीम ने जितने नबी भेजे, कोई 1.25 लाख के करीब नबी हैं। एक रिवायत में 1,24,000 भी आया,
और कुछ कमो बेश भी, तो 1.25 लाख के करीब नबी और रसूल भेजे रब करीम ने। और हम पाबंद हैं ये अकीदा रखने के कि उनमें से हर नबी सच्चा है, हर नबी, और सारे ही नबी बरहक हैं और सारे ही मासूम हैं। सब की तरफ अल्लाह ने वही भेजी। तो जाहिर है इस बात में तो फिर सारे मुसावी हो गए, सारे सच्चे, सारे बरहक, सारे मासूम, सब की तरफ वही। पर बावजूद इसके बकौल ताजदार गोलड़ा कि हम मानते हैं सारे सच्चे हैं, सारे बरहक हैं, सारे मासूम हैं, मगर इसके बावजूद कोई मिसल नहीं ढोलन दी। हुजूर की मिसल कोई भी नहीं है। बड़ा फर्क, वो फर्क बताना है आपको। तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह तकरीर सादा सी होती है, होती इल्मी है, पर लहजा जो है वो अवामी सा होता है, समझ हर किसी को आ जाती है और याद भी रहती है कि भाई आज ये मसला सुना था। मैं अपना खिताब छोड़ के जाता हूँ, साथ ही नहीं ले जाता। तो समझ आती है। लो जी, रब्बे करीम ने जिस शख्स को विलायत अता फरमाई, वली बनाया, किसी महबूब बंदे को उसको विलायत अता फरमाई, तो विलायत एक किस्म का है ताज। विलायत क्या है जी? ताज है जो रब्बे करीम की बारगाह से अता होता है। तो जिसको अल्लाह करीम वली बना दे, विलायत अता फरमा दे, तो वो ताज वाला हो गया। विलायत का ताज मिल गया ना उसको, तो वो हो गया ताज वाला। ये हमारी बोली है ताज वाला, इसी का फारसी तर्जुमा है ताजदार। फारसी में क्या कहते हैं? ताजदार। तो जिसको मिल गई विलायत, वो ताजदारे विलायत हो गया। जिसको विलायत का ताज मिल गया, ताजदारे विलायत हो गया। जिसको गौसियत का ताज मिल गया, गौस से आजम बन गया, वो ताजदारे गौसियत हो गया। जिसको सदाकत का ताज मिल जाए, वो ताजदारे सदाकत। जिसको अदालत का ताज मिल जाए, वो ताजदारे अदालत। जिसको सखावत का ताज मिल जाए, वो ताजदारे सखावत। जिसको शुजाअत का ताज मिल जाए, वो ताजदारे शुजाअत। और इन सारे ताजों से ऊंचा एक ताज है, इन सारे ताजों से अफजल ताज वो है नबूवत का ताज। वो भी रब्बे करीम अता फरमाता है। तो जिसको अल्लाह ने नबुव्वत का ताज अता फरमाया, वो नबी बन गया। सारे नबी अल्लाह की बारगाह से ये ताज हासिल करते हैं। हर नबी ताजदारे नबुव्वत है, हर नबी ताजदारे नबुव्वत। तो अब नबी हैं कोई 1.25 लाख के करीब, तो फिर ताजदारे नबुव्वत कितने हुए जी? 1.25 लाख के करीब। ताजदारे नबुव्वत कितने हो गए? 1.25 लाख के करीब। पर ताजदारे खत्म नबुव्वत सिर्फ एक, फकत एक, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही जुमला कुरान पाक का मैंने तिलावत किया ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन्हीं की शान बयान कर रहा हूँ जिनको रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। उनमें और बाकी नबियों में फ़र्क। तो ताजदारे नबुव्वत तो 1.25 लाख,
लेकिन ताजदार ख़त्म नबुव्वत सिर्फ एक, वहदहू ला शरीक लहू, सिर्फ एक, कोई शरीक नहीं इस मनसब में आपका। और फर्क सुनिए, हमारा ये ईमान है और अकीदा है कि अल्लाह पाक ने जितने नबी भेजे, हर नबी रहमत बन के आया, हर नबी रहमत बन के आया। कोई नबी भी जहमत और मुसीबत बन के नहीं आया। अल्लाह ने जिस नबी को भेजा रहमत बना के भेजा। तो फिर रहमत तो होंगे कोई 1.25 लाख के करीब, पर रहमतल लिल आलमीन सिर्फ एक, फकत एक, रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और सुनिए, अल्लाह पाक ने जितने नबी भेजे 2 शर्तें लगा के भेजे। हर नबी को 2 शर्तों से मशरूत करके भेजा, 2 कैदों से मुक़य्यद करके भेजा। वो क्या? एक कैद मकानी और एक कैद ज़मानी। ज़माना भी मुतय्यन और जगह और कौम भी मुतय्यन। हर नबी जिसको अल्लाह ने भेजा ये बता के भेजा कि तुझे फ़लाँ इलाके का नबी बना के भेज रहा हूँ, फ़लाँ बस्ती का, फ़लाँ शहर का, फ़लाँ कौम का नबी। यही वजह है कि एक ही वक्त में कई कई नबी भी आए। वजह क्या? उस कौम का नबी अलग है, इस कौम का नबी अलग है, उस इलाके का नबी और है, इस इलाके का नबी। तो कई कई नबी भी एक ही ज़माने में आए। ये अल्लाह की तरफ से ये कैद लगा के भेजा कि तुझे फ़लाँ इलाके का, फ़लाँ शहर का, फ़लाँ बस्ती का, फ़लाँ कौम का नबी बना के भेजा। और ज़मानी कैद क्या? अरसा भी बता के भेजा, मुद्दत भी। जिस नबी को भी रब ने भेजा मुद्दत मुकर्रर करके भेजा। तुझे 50 सालों के लिए भेज रहा हूँ, फिर तुझे बुला लूँगा और नबी भेज दूँगा। किसी को 100 साल के लिए, किसी को 500 साल के लिए, और नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल, सबसे ज़्यादा लंबा अरसा नूह अलैहिस्सलाम को देंगे, 950 साल। हर नबी इन 2 कैदों से मुक़य्यद होके, इन 2 शर्तों से मशरूत होके, मगर जब बारी आई अल्लाह के उस महबूब की जिनको अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम जिनके उम्मती हैं, उनकी बारी आई तो अल्लाह ने ये दोनों शर्तें उड़ा दी। ना कोई जगह की, मकान की शर्त है, ना ज़माने की। कुल जहानों के लिए और कुल ज़मानों के लिए नबी बना के भेज दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। सब के लिए नबी बना के भेज दिया। काफतल नास, सारे लोगों के लिए नबी बना के भेज दिया। अन्नास, तो अन्नास में आदम अलैहिस्सलाम भी दाखिल हैं और सारी औलादे आदम भी अन्नास में दाखिल है। चाहे नबी हो चाहे उम्मती, अन्नास, हर इंसान अन्नास में दाखिल है, कोई भी इससे बाहर नहीं। तो कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, महबूब तुझे सारे लोगों का, तमाम इंसानों का नबी बना के भेजा है, तमाम इंसानों का। उसमें सारे दाखिल हो गए। यही वो बात है जिसको आला हजरत कह रहे हैं, बज़्म कौनैन में अंबिया
ताजदार, ताजदारों का आका सब, हत्ता के जो नबी पहले भेजे गए हमारे आका से पहले जमानों में, वो भी हमारे आका के उम्मती हैं। और यह देखो फर्क, अल्लाह करीम ने जितने नबी भेजे, कोई नबी भी ऐसा नहीं जो अपनी कौम का तो हो नबी, दूसरे किसी और नबी का वो उम्मती भी हो। कोई नबी किसी दूसरे नबी का उम्मती, ये 1.25 लाख के करीब नबियों में एक नबी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। ये जुमला जरा मैं फिर दोहरा रहा हूं, उन 1.25 लाख के करीब नबियों में एक नबी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। अब जुमला बदलने लगा हूं, उन 1.25 लाख के करीब नबियों में एक नबी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे आका का उम्मती ना हो। और चूंकि अल्लाह पाक ने सारे नबियों का भी नबी बना दिया हमारे आका को, तो सारे नबियों के नबी और सारे नबियों के जब नबी हैं तो सबके इमाम भी आ गए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, सारे नबियों के। तो अल्लाह ने पहले नबियों को पहले भेजा और उनके नबी को आखिर में भेजा। तो अब ये शान तो रब ने अता फरमा दी कि नबियों के भी नबी, मगर दुनिया में एक मरहला अल्लाह ने ऐसा दे दिया कि सबको दुनिया में जो पहले भी गुजर गए उन सबको इकट्ठा करूं, एक दफ़ा अपने महबूब की इक्तिदा में वो नमाज सारे पढ़ लेना, ताकि इमामुल अंबिया इमामुन नबीयीन इसका मिस्ताक दुनिया में भी हो जाए। तो ये मेराज का महीना है, कल परसों मेराज वाली रात आ रही है। तो मेराज सीधा मक्का मुकरमा से अल्लाह अपने महबूब को ऊपर भी ले जा सकता था ना, ले जाना तो ऊपर था, अर्श से भी ऊपर, तो सीधा मक्का मुकरमा से आसमानों की तरफ, मगर नहीं, वहां से मस्जिद अक्सा की तरफ। एक तो जमीन महरूम न रहे नबी पाक के मेराज से, और दूसरा वहां सारे नबियों को जमा फरमाया, कोई नबी वहां से गैर हाजिर नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है ना? मेराज वाली रात अल्लाह ने अपने महबूब के पीछे नबियों को नमाज पढ़वानी थी, तो कोई नबी गैर हाजिर नहीं हो सका वहां से, और जो गैर हाजिर था वहां से वो नबी नहीं, वो नबियों की हाजिरी थी। जो पैदा ही नहीं हुआ उस वक्त, बाद में पैदा हुआ, वो कैसे नबी हो सकता है? नबी वो जिन्होंने मस्जिद अक्सा में रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी, सारे नबी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आला हजरत फरमाते हैं ये इसमें क्या राज था कि अल्लाह ने सारे नबियों को वहां जमा फरमाया। और आला हजरत फरमाते हैं नमाज असरा में था ये सिर, सिर कहते हैं राज को, नमाज असरा में था ये सिर, अया हो मानाए अव्वल हो आखिर, थे दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सल्तनत जो पहले कर गए थे। क्यों जी, फर्क समझ आ रहा है? और उसके बाद फिर हुआ क्या? नबी पाक आसमानी मेराज के लिए, वहां से मस्जिद अक्सा तक ज़मीनी मेराज,
और मस्जिद अक्सा से फिर आसमानी माराज का आगाज़ हुआ। जिब्राईल अमीन साथ हैं, 70,000 फरिश्ते भी साथ जलूस कर लेके गए थे नबी। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये 70,000 फरिश्ते क्यों मेराज वाली रात अल्लाह ने भेजे जिब्राईल के साथ? वो अकेला भी ला सकता था ना। वो इसलिए भेजे कि अल्लाह ने जिब्राईल को हुक्म देना था कि मेरे महबूब के कदमों को चूम, बोसा दे। तो साथ 70,000 फरिश्ते भेजे, क्योंकि जिब्राईल सारे फरिश्तों का सरदार है और सारे फरिश्ते जिब्राईल को अपना सरदार समझते हैं। ये 70,000 साथ भेजे। ये मंजर जाके खुद फरिश्ते देखेंगे 70,000। जब जिब्राईल किसी के कदमों को चूम रहा होगा तो ये फरिश्तों को पता चल जाएगा ये हमारा सरदार है और इसका भी कोई सरदार मौजूद है। लो जी, फिर वहां से मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ रसूल पाक रवां दवां हुए। पहला आसमान आ गया, जिब्राईल अमीन साथ हैं। दरवाज़ा खटखटाया जिब्राईल अमीन ने। उस दरवाजे पर जिस फरिश्ते की ड्यूटी थी उसने पूछा, मन मन बिलबाब, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? वो हुआ ये था कि ये जो आसमान आपको नज़र आता है ना, ये कोई कपड़े या चादर या कंबल की तरह या दीवार जितना या छत जितना मोटा नहीं है। जितना यहाँ से आसमान का फासला है उतना ही फिर आसमान मोटा है। हर आसमान, हर दो आसमानों के दरमियान इतना फासला जितना ज़मीन से पहले आसमान का, और फिर हर आसमान इतना मोटा जितना ज़मीन से लेके आसमान तक का फासला है, इतनी मोटाई। तो अब जिब्राईल अमीन ज़मीन की तरफ से जा रहा था सरकार को लेके। वो फरिश्ता ऊपर वाली साइड पर था, ड्यूटी पर, दरवाजे पर। इधर से दस्तक हुई, उसने पूछा, 3 सवाल किए उसने जिब्राईल अमीन से। कौन है? जिब्राईल अमीन ने कहा, मैं जिब्राईल। सरदार है ना? क्यों जी, सरदार है तो फरिश्ते को फौरन खोल नहीं देना चाहिए था, मेरा सरदार आया? नहीं। दूसरा सवाल कर दिया, मम्मा का, तुम्हारे साथ कौन है? वाह 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 वाह। ये नहीं पूछा उसने कि तू अकेला है या तेरे साथ कोई है, ये नहीं पूछा, क्योंकि ये तो उसको पता था कि कोई साथ है। सिर्फ ज़ुबान, जिब्राईल की ज़ुबान से कहलवाना चाहता था, कौन है आपके साथ? तो जिब्राईल ने कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर भी नहीं खोला उसने दरवाज़ा। तीसरा सवाल कर दिया, उर्सिला इलैहि, क्या इन्हें बुलाया गया है? ये सवाल रब ने कराया ताकि जिब्राईल की ज़ुबान से ऐलान हो जाए ये बिन बुलाए आने वाले नहीं हैं। हाँ, बुलाए हुए आए हैं, अल्लाह ने बुलाया है। तो अब उस फरिश्ते ने फौरन दरवाज़ा खोला और आदाब बजा लाया, मरहबा, खुश आमदेद कहा। ये 3 सवाल उस फरिश्ते के ज़हन में रब ने डाले कि ये पूछे, क्योंकि इसमें अजमत महबूब है। अल्लाह अकबर। इसी तरह दूसरे आसमान पर भी जिब्राईल ने दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ भी 3 सवालों का जवाब देना पड़ा। फिर तो 7 आसमानों के दरवाजे खुलवाए। हर आसमान पर कोई ना कोई नबी मौजूद, हर आसमान के फरिश्ते भी इस्तकबाल कर रहे हैं और हर आसमान पर नबियों की नुमाइंदगी करते हुए कोई ना कोई नबी 7 आसमानों पर मौजूद। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हज़रत ईसा और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें पर हारून अलैहिस्सलाम, 6ठे पर मूसा अलैहिस्सलाम,
7वें पर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और आसमान। बताना मैंने ये है, फ़र्क बता रहा हूँ ना, कि जब रसूलुल्लाह मस्जिद अक्सा से रवाना हुए तो कोई नबी वहाँ से गैर हाजिर था? सारे वहाँ। अब हुजूर रवाना हुए तो बाकी सारे वहाँ से अलविदा कह रहे हैं। जब वहाँ नबी पाक वहाँ से रवाना हुए तो सारे वहाँ आसमानों पर पहुँचे, तो हर आसमान पे कोई नबी पहुँचा हुआ है। क्यों जी? इससे किसी के ज़हन में जा सकता है ना कि बाकी नबियों की रफ्तार हमारे आका से ज़्यादा तेज़ है। जब हमारे आका मस्जिद अक्सा से चले तो सारे नबी वहाँ थे, जब हुजूर आसमानों पे पहुँचे तो नबी आगे पहुँचे हुए हैं। इसका मतलब है उनकी रफ्तार तेज़ है? नहीं साहब। यहाँ बात असल में ये हुई कि नबी पाक तो जनाब सैर कर रहे थे ना, क्योंकि खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा, सैर कराई। तो हमारे आका मेराज वाली रात क्या कर रहे थे? सैर। बाकी नबी सैर नहीं कर रहे थे, वो ड्यूटियों पर थे। बाकी अंबिया ड्यूटियों पर, हमारे आका सैर पर। तो ड्यूटी पर जाने वाले की स्पीड और होती है, सैर करने वाला तो टहलता हुआ मजे मजे से। क्यों जी? उसको तो कोई जल्दी नहीं होती। सैर का मतलब ही ये है ना, कुदरत के नमूने देखते हुए मजे मजे से टहलते हुए हर चीज में। बाकी नबियों को हुक्म हुआ पहुंचो मस्जिद अक्सा में, ड्यूटी। अब सरकार रवाना हुए, रब ने हुक्म दिया फौरन पहुंचो। हर आसमान पे जहां फरिश्ते भी इस्तकबाल करें, नबियों की तरफ से भी कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा हुआ हो। और दूसरा फर्क ये, हमारे आका थे बुराक पर सवार, बाकी नबी बुराकों पर सवार नहीं थे। वो अपनी नबुव्वत की ताकत से जा रहे थे, नबुव्वत के जोर से जा रहे थे। और हमारे आका अपने नबुव्वत के जोर से नहीं जा रहे थे, वो तो बुराक पर सवार थे, वो बुराक की कुव्वत से जा रहे थे। तो जनाब हम सब का अकीदा है कि बुराक बेचारा नबुव्वत की रफ्तार के सामने क्या, नबुव्वत में ताकत बुखार से, उसके बुराक से कहीं ज्यादा। तो नबी पाक तो बुराक पर। अब कोई शख्स गाड़ी पे बैठा हुआ हो तो जैसी गाड़ी होगी उसके मुताबिक स्पीड होगी। ड्राइवर दौड़ नहीं रहा, तो नबी पाक तो गाड़ी पे बैठे हूं बुराक पर। तो कौन कहता है कि बुराक और नबी बराबर हो सकते हैं? नहीं। अगर हमारे आका भी अपनी नबुव्वत के जोर से जाते तो फिर कौन देखता कि कहां तक स्पीड है। लो जी, आखिरी बात, मस्जिद अक्सा में मेराज वाली रात को मस्जिद अक्सा में एक नारा भी लगा। वो नारे पर मैं तकरीर ख़त्म करूँगा। वो नारा क्या लगा? जिब्राइल अमीन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सारे नबियों और फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? हय्याहुल्लाहो, हय्याहुल्लाहो। ये अरबी, इसका उर्दू में तर्जुमा, ये जिंदा रहें, ये। और फारसी में तर्जुमा जिंदाबाद। क्या जी? जिंदाबाद। तो अब जिब्राइल कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सारे नबी और फरिश्ते कह रहे हैं हय्याहुल्लाह, यानी जिंदाबाद। तो नारा ये मैं वो कहता हूँ जो जिब्राइल ने कहा, आपने वो कहना है जो नबियों ने कहा, उसका फारसी तर्जुमा जिंदाबाद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नारा शबे असरा
मस्जिद अक्सा में लगा। अल्लाह ताला हमें उस महबूब की ग़ुलामी में ज़िंदा रखे, उसी में ख़ात्मा अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल